प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। चाहत मंजिल की मिलती है हर संगम में। ये चाहत मंजिल की मिलती है हर संगम में। खिल गई मन कलियां, खिल गई मन कलियां आकर तेरी महफिल में। ये बजे नाद अब अनहद के, ये बजे नाद अब अनहद के, अब तो निरंतर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। उपहार हर मिलता आकर तेरे द्वार पे। उपहार हर मिलता आकर तेरे द्वार पे। हो गए हम निहाल, हो गए हम निहाल आके प्रभु संसार में। हम बने फरिश्ते फिर से यहाँ, हम
बने फरिश्ते फिर से यहाँ, ये वो सरोवर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, 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 ये प्रभु। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। मीठी मीठी लोरी सुनाकर, मीठी मीठी लोरी सुनाकर दिल बहलाएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। वो है मेरा दिलदार, मुझे करता बेहद प्यार। जुड़ी है मेरे मन की तार, मेरे जीवन का आधार। हाँ वो है मेरा दिलदार, मुझे करता बेहद प्यार। उनसे जुड़ी है मन की तार, मेरे जीवन का आधार। मन के मीत प्रीत करी, मन के मीत प्रीत करी आज निभाएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा।
तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। मीठी मीठी लोरी सुनाकर, मीठी मीठी लोरी सुनाकर दिल बहलाएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, सतगुरुवार का आज दिन है। बाबा से हम सब वरदान लेंगे, मुरली सुनेंगे और आज की मुरली को ही हम इस वर्ष के पुरुषार्थ का आधार मानते हुए आज की मुरली से जो भी हमको शिक्षाएं मिलेंगी, सावधानियां मिलेंगी, उनको गहराई से विश्लेषण करके और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे
तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। आज का प्रश्न है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। क्या होगा? आत्मा सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। अब वापस जाना है, रिटर्न जर्नी है। तो आज बाबा ने कहा, कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। दिल दर्पण में एक बार देख ले कि हमारे इस पुरुषार्थी जीवन को कहाँ तक दाग रहित स्पष्ट देखने में आ रहा है। तो ये अपनी अंतर की जांच करनी है कि कितना पाप और कितना पुण्य का खाता हमने जमा किया। अभी आत्मा किस स्टेज तक पहुंची है, ये गीत भी आज सुनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। पहले थे शूद्र, अभी ब्राह्मण, फिर देवता। तो ये भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हमारे कर्म कैसे थे। विचार करो, यह राइट बात है। जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो। राइट क्या है?
ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तो कर्म से इस समय सब क्या है? देह अभिमान में है। देह और देह के संबंध में ही आत्मा हिरी हुई है, लेकिन फिर भी समझते नहीं। तो बाबा ने कहा भेंट करो, समझो उस बात को कि सही क्या है, गलत क्या है। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब हैं रॉन्ग। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाबा के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता और पारलौकिक बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता। तो जास्ती किसे याद करना चाहिए? पारलौकिक बाप को। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है, अभी तुम जानते हो। 3 बाप हैं। कौन से 3 बाप? लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। तो बेहद का बाप कौन है और अलौकिक बाप कौन है? लिखिए। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक 3 बाप बताए। तो बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं है? उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। ज्ञान अमृत बाबा बच्चों को पिलाते, तो फिर ज्ञान अमृत देने के लिए मुख तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है, लेकिन जानना तो चाहिए। तो भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीत याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो। क्या जानते हैं? समझते हो शिव बाबा का रथ यह है। कौन? शिव बाबा का रथ कौन है? रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना। जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं।
तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमोप्रधान बने हो, अब फिर सतोप्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए। सतोप्रधान बनने के लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। सतोप्रधान बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना यह कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो। इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन? यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी और कौन सा चित्र होना चाहिए? बाबा ने कहा एक दो मुख्य चित्र होने चाहिए, सीढ़ी और त्रिमूर्ति, झाड़। यह बहुत जरूरी है। तो ये चित्र अपने घर में होने चाहिए, तो कोई भी आए तो उसको समझा सकते हैं। तो झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। झाड़ कौन सा चित्र है? झाड़ में क्या है? कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति, जो त्रिमूर्ति का चित्र है। सीढ़ी भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा न सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी।
तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं, पत्ते भी तो चाहिए, टाल टालियां पत्ते सब चाहिए। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। कहे जो बाद में आए, लेकिन पता कैसे चलेगा? इसलिए सब मनुष्य आत्माओं तक बाबा का संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं। फिर पत्ते लगे, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल न सके, रचयिता बाप को ही याद करना है और किसकी याद न आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई ऐसा काम किया तो उसका एक का 100 गुना दंड है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहा होगा, ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की ग्लानि होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाएं। परहेज भी रखनी है, परहेज भी रखनी है, श्रीमत पर भी चलना है। तो बाबा ने कहा दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए। खाली दवाई खाए परहेज करे नहीं तो भी रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए दवाई के साथ परहेज जरूरी है। बाबा क्या परहेज रखने के लिए कहते हैं, बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं। खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। वहाँ छिपा कर खा लेंगे तो शरीर की बीमारी ठीक नहीं होगी। और बाबा ने बच्चों को जो श्रीमत दी, जो नियम मर्यादाएं बताई, उसको अगर उल्लंघन किया, छिप कर सोचा कोई जानता तो है नहीं, तो फिर क्या होगा? इन ज्ञान रत्नों को समय पर यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान अमृत भी पी रहे और
अवज्ञा भी कर रहे तो वो अमृत तो रहा नहीं। अमृत में अगर एक बूंद विष की मिल जाए तो सारा अमृत विष बन जाता है। और अगर भरे हुए पात्र में, विष से भरे पात्र में एक बूंद अमृत की पड़ जाए तो क्या होगा? वो अमृत भी विष बन जाएगा। तो अगर अवज्ञा की तो घाटा पड़ जाएगा और ही बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा समझाते, बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। बाप भी शिक्षा देते हैं, यह नहीं करो। सर्जन है ना, सुप्रीम सर्जन है। बाबा लिखते हैं, बाबा को लिखते हैं, बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं। बाबा ने कहा खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। तो तमो प्रधान से तमो, फिर तमो से रजो, रजो से फिर सतो। एकदम से तमो प्रधान से सतो प्रधान थोड़े बन जाएंगे। पुरुषार्थ करते 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 अवस्था जब बाबा ने कहा कहाँ तक पहुँचेगी? सिल्वर एज तक। तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्मेंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। फिर स्वप्न और संकल्प में भी हलचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियां वश थी ना। नई बात थोड़े ही है कि कहेंगे ये तो असंभव है। आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं। चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे। लेकिन ऐसा थोड़े है कि हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है। क्या चार्ट देखना है? आज के गीत अनुसार क्या है? गीत में क्या चार्ट देखेंगे अपना? हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए अपना हिसाब किताब चेक करना है। नए साल में ये कमी कमजोरी लेकर नहीं जाना है। चार्ट को चेक करना है। हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा। क्या महसूसता आएगी? कि अभी कोई तूफान नहीं आते हैं। वह भी अवस्था आएगी। लेकिन कब आएगी? कब आएगी? जब माया के तूफान में
क्या नहीं होंगे? बाबा ने कहा पत्ते निकलते हैं, फिर तूफान आता है तो गिर जाते हैं। अगर चलते रहेंगे, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? वो अवस्था भी आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। फिर जब विजयी होते जाएंगे, खुशी आती जाएगी, जीवन में परिवर्तन आता जाएगा, तो मंजिल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन हिम्मत रख के आगे तो बढ़ना है ना। ऐसे थोड़े कि तूफान आते हैं तो छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। अगर चलते रहे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो भी आते हैं उनको समझाना है, कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी, टच करेगी, ज्ञान की वो पॉइंट टच करेगी आत्मा को। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं, और कोई भी रास्ता बता न सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। आत्मा में क्या पड़ी हुई है? खाद पड़ी हुई है। जो जितना पुरुषार्थ करे, बात तो पुरुषार्थ की है। हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। चलते हैं, गाड़ी चल रही है। अगर खड़ी हो गई तो चलती गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर खड़ी ही है वो, फिर तो क्या होता है? बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। चलते रहेंगे। अगर कोई बात आई तो बाबा की मदद भी मिल जाएगी, और मदद से पुरुषार्थ की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, तो फिर बाबा ने कहा फिर पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। जाएंगे तो जरूर। तो हर एक के पुरुषार्थ को तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है। हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सयाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी, तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते
पत्ते बनते जाएंगे, झाड़ में शामिल होते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण राज्य से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं? यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, यज्ञ में कोई किचड़ा आदि डाल देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा विघ्न काहे के पड़ते हैं? जो ऐसी आत्माएं हैं वो विघ्न रूप बन जाती हैं। अभी समझते हो कि कैसे विघ्न आते हैं। पहले तो समझते थे कि यज्ञ में कोई हड्डी डाल देते हैं, कोई किसी न किसी प्रकार से यज्ञ को दूषित कर देते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि कैसे विघ्न पड़ते हैं, क्या करते हैं, विघ्न कैसे डालते हैं। कोई किचड़ा आदि नहीं डालते, लेकिन विघ्न रूप बन जाती हैं आसुरी वृत्तियां। तो बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कोई नई बात तो है नहीं, कल्प पहले भी यह हुआ था। तो ड्रामा तो हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। पहले भी विघ्न पड़े, आज भी पड़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम किसको कहते हैं और जीवन मुक्ति धाम किसको कहते हैं? लिखिए उत्तर। मुक्ति धाम किसको कहेंगे और जीवन मुक्ति धाम किसको कहेंगे? तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, क्योंकि इन आँखों से दिखने वाली हर वस्तु मिटने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। अब वापस घर जाना है, रिटर्न जर्नी है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, माम एकम याद करो। मेरा तो एक, दूसरा मेरा एक, शिव बाबा भी, दूसरे भी सब मेरे, ऐसे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। शिव बाबा को भी याद करते रहेंगे, औरों को भी याद करेंगे। आत्मा कहती है
मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी। मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इनसे भी ममत्व नहीं रखना है। अपने शरीर से भी ममत्व निकाल देना है। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान माना समझ। तो अपने शरीर से ममत्व निकाल देना है। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है। फिर बाबा ने कहा यह ज्ञान की बात है। ज्ञान माना समझ की बात। तो क्या करेंगे? आगे बाबा ने समझ दी। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। हाँ, ये तो छूटने वाला है, तो उसकी संभाल नहीं करनी। वैल्यूबल है ना। पुरुषार्थ तो इसी से करना है। अंतिम जन्म है, तो इसकी संभाल करनी है। अंदर में समझना है। यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। यूज भी करना है अच्छे से, लेकिन छोड़ना भी है। इसलिए ममत्व भी नहीं रखना है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो, तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे, उतना पद पाएंगे। ये तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। घर में रहे या सेंटर में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन अगर अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं किया तीव्र, तो फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है, थोड़ा टाइम है। तो थोड़े टाइम में पुरुषार्थ को तीव्र करना है। फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, क्योंकि अभी गेट तो खुले ही नहीं कि परम धाम जाएंगे या सुख धाम जाएंगे। न शांति धाम जा सकते, न सुख धाम में जा सकते। तो फिर कहाँ रहना पड़ेगा? सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। देखो, एडवांस पार्टी में भी आत्मा जाएगी, शरीर छोड़ेगी, तो फिर जन्म तो लेना पड़ेगा। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये सब दृश्य सामने आते जाएंगे, तो फिर साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है।
किससे सुनना है? एक बाप से ही सुनना है, जिसको आज बाबा ने अव्यभिचारी ज्ञान कहा। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है। ये बाबा ने आज कहा, ज्ञान की बात है, समझ की बात है कि इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। दवाई भी खानी है, परहेज भी करना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान है, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है। उनका मस्तक सदा चमकता है। जो विशाल बुद्धि है, जिनकी बुद्धि सालिम है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से क्या करना चाहिए? अगर विशाल बुद्धि है तो वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। अब तिजोरी में अगर रखा ही है, उसको न अपने लिए यूज कर रहे हैं, न दान कर रहे हैं, तो क्या होगा? रखा ही रहेगा। तो क्या करना चाहिए? बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से, सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। संकल्पों की गति को धैर्यवत
धीरज का गुण, फास्ट संकल्प न चले तो शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। संकल्प विकल्प बहुत चलाना, ये भी क्या होता है, हमारी शक्तियां क्षीण होती हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। चलो, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी
तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में
जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।